अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। इस वक्त जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा फ़ैसला आया है। इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ़ आया है और वो जो कहा जा रहा था कि गिरफ़्तारी होगी वो अब सारे ख़तरे टल गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है, इसके पीछे की जो रुदाद है सारी वो मैं आपके सामने रखता हूँ और मैं सारी सूरत हाल आपके सामने क्लियर करूँगा। ये फ़ैसला जो ताख़ीर से क्यों आया और इसके पीछे लॉजिक क्या है, कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आज आपको मालूम है सेशन कोर्ट में इमरान खान साहब का केस समाअत के लिए मुकर्रर था। हम सुबह तकरीबन 8-9 बजे वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर अदालत को बताया गया कि आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं, तो इसलिए अदालत थोड़ा सा वक्त दे दे। 10 बजे का वक्त रखा गया और उसके बाद उतनी देर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाकायदा तौर पर रुजू कर लिया गया, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की गई कि इमरान खान के वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए हैं। नॉन बेलेबल वारंट वो गैर कानूनी है। अदालत से इस्तदा है कि उनको मनसूख करे और हमें जो रिलीफ़ है वो दिया जाए। और साथ ही अदालत से ये भी इस्तदा कर दी गई कि जनाब इस केस को आज ही समाअत के लिए फ़िक्स भी कर दिया जाए। तो खैर हम वहाँ से निकले और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गए। यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर मालूमात ली और मालूम हुआ कि तकरीबन 2 बजे इस केस की समाअत होगी और चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इस केस की समाअत करेंगे। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस केस की समाअत का आगाज़ किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला अदालत में पेश हुए और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब भी अदालत में ख़ुद ही पेश हो गए। हालांकि उनको नोटिस नहीं था, लेकिन वो ख़ुद ही पेश हो गए और उसके बाद जब नोटिस जारी किया तो उन्होंने वो वहीं पर ही रिसीव भी कर लिया। अदालत को उन्होंने कह दिया कि जी मैंने ये रिसीव कर लिया है। उसके बाद जब आर्गूमेंट्स का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से आर्गूमेंट्स जो सामने रखे गए, अदालत से उन्होंने बड़ा 2 टोक अल्फाज में एक ही बात बड़ी उन्हें क्लियर थी। उन्होंने कहा कि देखें, इमरान खान साहब पे पहले भी एक हमला हो चुका है, वज़ीराबाद में ये हमला हुआ, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी खदशात हैं, वरना हमें क्या कबाहत है पेश होने में। उन्होंने उस केस का बैकग्राउंड सामने रखते हुए कहा कि 28 फरवरी का ये मामला है, जिस दिन वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए तो उस दिन इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में इमरान खान साहब की अदालत की पेशियाँ थी। उसमें अदालत को याद दहानी कराई गई कि 28 फरवरी को हम शाम के वक्त आपकी अदालत में भी पेश हुए। इस तरह जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ATC, बैंकिंग कोर्ट और दीगर जो अदालतें हैं वहाँ पर हम पेश हुए। तो जब हम F8 कचहरी में तोशा खाना रेफरेंस केस में पेश नहीं हुए तो हमारे नॉन बेलेबल वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए। वो कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी ख़तरात भी हैं, सिक्योरिटी खदशात भी हैं, जिस पे चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आप मुझे बताइए कि क्या चाह क्या रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी इसको मनसूख कर दिया जाए। तो अदालत ने कहा कि क्यों आप अदालत में पेश नहीं होना चाहते। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बात नहीं है, हम पेश होना चाहते हैं लेकिन सिक्योरिटी खदशात हैं। तो अदालत ने कहा चले आप ये कीजिए कि आप ख़ुद बता दीजिए कि आपने कब पेश होना है, ये आप पे छोड़ देते हैं। कोई आप हमें तारीख़ दे दें ताकि उस हिसाब से हम देख सकते हैं, वरना ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी हमने पेश ही नहीं होना। तो इस पर उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी खदशात हैं। तो अदालत ने कहा कि इंकशाफ बल्कि किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ आपको नहीं, हमें भी। उन्होंने कहा जितने हमें सिक्योरिटी अलर्ट्स जारी किए गए हैं उतने तो आपको भी जारी नहीं किए होंगे। बल्कि उन्होंने कहा कि IG इस्लामाबाद ने कहा कि जय साहब आप अपनी मूवमेंट थोड़ी सी कम कीजिए या फिर सिक्योरिटी बढ़ाइए, खदशात है। तो अब मैंने उनको कहा कि अब सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र हम अदालत तो बंद नहीं कर सकते, हम मेजरमेंट ले सकते हैं सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन मुझसे ज़्यादा जो मेरे साइलिन हैं उनकी सिक्योरिटी ज़्यादा अहम है। उन्होंने कहा कि बाकी जान तो अल्लाह को देनी है, वो एक दिन हमने देनी है, फिर भी जो हमें अपनी की जानों से ज़्यादा जो हमारे यहाँ पर आप लोग मौजूद हैं, ये साइलिन हैं, जितने भी लोग हैं, इनकी जान हमें ज़्यादा प्यारी है। तो खैर अदालत ने उनके सामने एक मौक़िफ़ रखा। फिर उन्होंने अदालत ने यह भी कहा कि देखें ये जो सिक्योरिटी कंडीशंस है ये हम ख़ुद भी पैदा कर लेते हैं। उन्होंने गुज़श्ता हेयरिंग का वाक़या रखा। उन्होंने कहा जो वाक़या पेश आया था वो देख लीजिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ। उसके अलावा उन्होंने कहा कि आप इतने ज़्यादा लोग लेकर आ गए, इतने हजूम में अगर कोई घुस जाए तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कोई भी हो सकता है। उन्होंने फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो वाक़या है उसकी भी तरफ भी इशारा किया कि वो देखिए वो वाक़या क्या हुआ था, वो भी इसी तरह ही वाक़या हुआ था। तो बेहतर है कि आप ख़ुद भी चीज़ों को बेहतर अंदाज में लेके चलें। अदालतों में आपने पेश होना है तो अच्छे अंदाज में पेश हो, कम लोग लेके आएँ, अपनी 2-4 जो गाड़ियाँ हैं उस पर आएँ और आकर पेशी दे दें। खैर जिस पे अदालत ने उनको मौका दिया, अदालत ने कहा कि हम आपको कल
का चांस दे देते हैं। कल तक आप जाइए, आप इंस्ट्रक्शन ले लें इमरान खान साहब से कि इमरान खान साहब क्या चाहते हैं, वो कब तक पेश हो सकते हैं, हम उस हिसाब से अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ा लेते हैं। जिस पे उनके वकला की जानिब से कहा गया कि हमें सर आधा घंटे का आप मौका दे दीजिए, हम बात कर लेते हैं। उनके वकला बाहर निकले, इमरान खान साहब से उनकी बात हुई, मैं मौजूद ही था। तकरीबन 1 मिनट 36 सेकंड की इमरान खान की ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई अपने वकील के साथ। उन्होंने इमरान खान साहब को बताया कि जी अदालत साहब पूछ रही है कि इमरान खान बता दें कि कब अदालत में पेश होना है और कब वो आ सकते हैं। तो इमरान खान ने कहा कि आप उनको कहिए सिक्योरिटी खदशात हैं, इस वजह से हम पेश नहीं हो रहे, मुझे पेश होने में कोई मसला नहीं है, सिक्योरिटी मेजरमेंट लिए जाएँ, हमारे लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो, हम पेश हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप उनको बताइए, जिस पे अदालत ने जिस पे वकील साहब ने उनको बताया कि सर ये बात हमने आपकी बताई है कि सिक्योरिटी खदशात हैं, तो इमरान खान ने कहा कि आप उनको बताइए कि वज़ीराबाद में मुझ पर एक हमला भी हो चुका है। तो जिस पर उन्होंने कहा कि ये भी हम बता चुके हैं। तो फिर इमरान खान ने उनको कहा कि आप यूँ कीजिए, उनसे वक्त ले लीजिए, 4 हफ्तों का एटलीस्ट वक्त लीजिए। जिस पे वकला ने कहा कि 4 हफ्तों का बहुत मुश्किल है कि हमें वक्त मिले। तो उन्होंने कहा आप 4 हफ्ते मांगें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वक्त गेन करें, जितना भी हमें मिल जाए, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। खैर आधे घंटे का वक्त गुजरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा समाअत का आगाज़ हुआ और उसके बाद जो है वकील साहब पेश हुए। इमरान खान के जो वकला हैं उन्होंने आके अदालत को बताया कि जी 4 हफ्तों का वक्त दे दिया जाए। जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो वही बात कर दी कि आप जो 2 महीने का उन्होंने एक अज़राए मजाक एक बात की थी, तो उन्होंने कहा तो उसने आपने आधा तो मांग लिया। तो खैर यहाँ पे वो फिर आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि ये नामुमकिन है, इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। तो एडवोकेट जनरल को कहा कि जी आपने नोटिस वसूल किया, आप बताइए आप क्या कहते हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी 9 मार्च को एक केस यहाँ पर फिक्स है इमरान खान की बेल का, जो मोहसिन शाह नवाज़ रांझा केस में, तो उस दिन आना है, ये उस दिन अदालत में पेश हो जाएँ। तो जिस पे अदालत ने कहा कि ये तो ये कह रहे हैं कि 9 मार्च को ही पेश हो जाएँ। अदालत ने अगली बात ये कह दी कि 9 मार्च को आपने इसके अदालत में ज़मानत के लिए आना है। तो जिसके बाद अदालत ने आर्गूमेंट सुनने के बाद फ़ैसला महफूज किया और तकरीबन ये 2-3 घंटों के मुश्तमिल फ़ैसला महफूज रहा और 6:15-20 पर फ़ैसला सुनाया गया। अदालत ने हुक्म जारी किया है कि 13 मार्च तक इमरान खान पेश हों, तब तक उनके वारंट गिरफ्तारी मनसूख रहेंगे और अगर वो पेश नहीं होते तो ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 87 की कार्रवाई का आगाज़ भी हो सकता है। वो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई है। अब 13 मार्च को ही फ़र्ज़ जुर्म आयद करने के लिए एडिशनल सेशन जज साहब ने भी तारीख मुकर्रर कर दी है। अब 13 मार्च को बड़ा अहम है, इमरान खान के सियासी करियर का ये बड़ा अहम दिन होगा कि उस दिन इमरान खान अगर पेश नहीं होते तो ज़ाहिर है इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा और अगर वो पेश होते हैं तो उनके ऊपर चार्ज फ्रेम कर दिया जाएगा। ये एक बड़ी अब क्रिटिकल सिचुएशन है और चार्ज फ्रेम होता है तो ट्रायल का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि 13 मार्च तक के लिए हमें इंतज़ार करना है कि क्या होने जा रहा है। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।